What about your Goa plans? गोवा प्लान और एप्स का क्या हुआ भाई? ओके, तो ना तो मैं गोवा जा पाया और ना ही मेरे ऐप्स निकले। इसका मतलब मैं फेल हो गया। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं फेल होकर भी जीत गया, तो आप बोलोगे कैसे, हाउ इज पॉसिबल? तो इसके लिए हमें डे 1 पे जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो मैं 2-3 महीने से कंटेंट नहीं बना पा रहा था ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। तो उस वजह से फर्स्ट मेरी इंस्टाग्राम की रीच गिर गई थी। सेकंड, मैंने अराउंड 7,000 फॉलोअर्स लूज़ किए। एंड थर्ड, मेरे सराउंडिंग्स में आसपास बहुत नेगेटिव माहौल हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा कट ऑफ हो गया था मैं सब चीज़ों से। लाइक पढ़ना लिखना जिम जाना भी मेरा थोड़ा ऑफ हो गया था। तो उस पॉइंट से रिकवर करना खुद को मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। ट्रस्ट मी, बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम। तो मैं जिम में था और मुझे एक आइडिया आया। मुझे ऐसे आइडियाज़ मोस्टली जिम में ही आते हैं। तो मैंने सोचा कि न्यू ईयर आ रहा है और तू काफ़ी लंबे समय से घूमने भी नहीं गया और गोवा तेरी बकेट लिस्ट में भी है काफ़ी लंबे समय से, तो चल गोवा का प्लान बनाते हैं और चल ऐप्स निकालते हैं। ऐसे सोचा मैंने, बस ऐप्स निकालते हैं, क्योंकि मैंने आज तक ऐप्स विजिबल ऐप्स नहीं निकाले थे। तो बस सोचा, उस टाइम मेरे को बस आइडिया आया। अब क्योंकि मैं सारे आइडियाज़ जो भी आइडिया मुझे आते हैं मैं फ़ोन में लिख लेता हूँ। तो फिर घर आया तो मैंने सोचा कि भाई आइडिया तो अच्छा है। काफ़ी लोग इस टाइम जाते हैं गोवा, वेकेशन आ रहे हैं, लोगों को चेंज करना है। इस टाइम सोचते हैं लोग कि मुझे चेंज करना है, मुझे गोवा जाना है, तो मैं वेट लूज कर लूँ, मैं अच्छा दिखूँ। हर कोई चाहता है वेकेशन पे मैं अच्छा दिखूँ। तो मैंने सोचा कि चल भाई करते हैं इसके ऊपर काम। 25-26 दिन रह गए हैं न्यू ईयर के, तो डेली वीडियोस डालते हैं और जितनी देर को वेट लूज के रिगार्डिंग नॉलेज है वो शेयर करते हैं थ्रू रील्स, और साथ साथ खुद को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। इसी बहाने तेरे एप्स भी निकल जाएगी, क्योंकि मेरे माइंड के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि ऑडियंस देखेगी, बेइज्जती नहीं करवानी, राइट। तो मैंने सोचा कि एप्स निकालते हैं, और इन केस तेरा गोवा जाने का प्लान बना, लाइक मैं श्योर नहीं था, बस अगर इन केस बन गया तो चले जाएंगे। बट मेरा मेन गोल कुछ और था, और अब वो इंटरेस्ट आएगा कहानी में कि मेरा मेन गोल था क्या और मैं कैसे हार कर भी जीत गया। तो अब बात करते हैं कि मैं हार कर भी जीता कैसे। फर्स्ट, तो क्योंकि मैं 2-3 महीने से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मेरा मेन फोकस था कि मैं लगातार 30 दिन तक वीडियोस डालूं, जिससे मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। सेकंड, मेरी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। थर्ड, मैं फॉलोअर्स गेन करूंगा। फोर्थ और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वेट लूज ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यस, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन भी आ गया, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और जितने फॉलोअर्स मैंने लूज किए थे 3 महीने में, मैंने 20 दिन में गेन भी कर लिए। लाइक सीरियसली मैन, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। लाइक दिल से शुक्रिया आप सभी को। अब आपका फेवरेट टॉपिक, मेरे एब्स नहीं आए क्यों? तो आप एक सिंपल सी बात समझना, मैं एक साइंस बेस्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, राइट। तो अगर मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करूंगा, मैं खुद का वेट लूज करूंगा, तो मैं साइंस को फॉलो करके ही करूंगा, एक हेल्दी वे में, है ना। अब देखिए, साइंस ये रिकमेंड करती है कि अगर हमें हेल्दी वेट लूज करना है तो हमें 1 मंथ में 4 kg से ऊपर वेट लूज नहीं करना चाहिए। और मेरा बॉडी वेट डे 1 पे था 73 kg, और 30th डे पे मेरा बॉडी वेट था अप्रोक्स 69 kg। तो उस हिसाब से मैंने 4 kg ही लूज किया हेल्दी अप्रोच फॉलो करके, और मैंने इस तरह से ट्रेन किया कि मेरी बॉडी ने ज्यादा फैट लूज किया और ना कि बराबर मसल। सिंपल लैंग्वेज में कह लो कि मेरा साइज कम नहीं हुआ। बट अगर मैं एब्स निकालने के चक्कर में 10 kg लूज कर लेता, जो कि पॉसिबल तो है, बट वो एक अनहेल्दी अप्रोच में आ जाता। सेकंड, मेरी स्ट्रेंथ एकदम से कम हो जाती। थर्ड, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग रहता हर टाइम। अब प्रैक्टिकली देखो कि आप हर टाइम तो जिम में नहीं रहोगे, आपको और काम भी करने हैं, आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको खाना बनाना है, आपको घर के काम देखने हैं, बहुत से काम होते हैं। तो अगर बॉडी में एनर्जी होगी ही नहीं तो वो काम इफेक्टिवली कैसे कर पाओगे आप? उसके साथ साथ आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो क्या फायदा ऐसे एप्स का, सोचो उसके बारे में। क्योंकि मैं एक लेवल 4 सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है गुड हेल्थ प्रमोट, ना कि एप्स निकालना 1 महीने में। ओके, अब एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैंने इस जर्नी में सीखा क्या। तो देखो, अगर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे वेट लूज को लेकर, तो पहला पॉइंट आता है कि हेल्दी फूड कंज्यूम करना है, एंड सेकंड पॉइंट आता है कम कंज्यूम करना है। तो मैंने प्रॉब्लम सोल्व कैसे करी कि हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता, तो मैंने उस हेल्दी फूड को टेस्टी बना दिया। सेकंड, अब भूख लगेगी बहुत ज्यादा क्योंकि कम खाना खा रहे हैं, तो मैंने वो फूड चूज किए जिससे मेरी बॉडी को भूख ही ना लगे। तो सिंपल देखो, भूख भी मिट गई, खाना भी टेस्टी है और वेट भी लूज हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाए, कि मैंने कैसे वर्कआउट करा इन 30 दिनों में, या फिर मैंने क्या डाइट कंज्यूम करी इन 30 दिनों में। ओके, जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स हो गए, नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। ओके, आई होप इट हेल्प्स। जय हिंद।